चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के आगे के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। इससे पीछे की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखे थे। आज की क्लास में फिर वही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिद्ध करे कि नीचे दी गई संख्याएं परिमेय नहीं। तब क्वेश्चन में कहा गया कि परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं होगी तो संख्या क्या होगी? अपरिमेय। वही बात को सिद्ध करके हमको दिखाना है कि संख्या यह परिमेय नहीं है, अपरिमेय। तो चलिए देखिए, 3 प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, 1 2 3। सबसे पहला जो प्रश्न है यह क्या है? 6 का घात में 1/3। आपको पता है कि यदि घात में 1/2 दूर है तो वह घात हटाते हैं, पावर हटाते हैं तो जो बेस है इस पर रूट चढ़ता है, जिससे हम लोग सेकेंड रूट कहते हैं। और यदि पावर में 1/3 हो तो हम लोग क्या करते हैं? रूट चढ़ाते हैं थर्ड रूट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 6 का घात जो 1/3 है, इस घात को हटाएंगे, पावर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 6 थर्ड रूट के अंदर में। अब 6 जब थर्ड रूट के अंदर हो गया तो यही 6 को सिद्ध करके दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। कैसे? देखिए, अब हम लोग को यह सिद्ध करना है क्या? थर्ड रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे पीछे हम लोग सिद्ध करते हैं कोई भी अपरिमेय संख्या को, सेम उसी तरह से इसे भी सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे। माना थर्ड रूट 6 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब देखिए, जब थर्ड रूट 6 को जब परिमेय संख्या माने तो इसकी तुलना एक परिमेय संख्या से करेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? थर्ड रूट 6 बराबर एक परिमेय संख्या लिख लिए p/q। इसको एक समीकरण बना करके रख लेंगे। यहाँ पर थर्ड रूट 6 को p/q से तुलना किए, जहाँ p/q एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो p/q क्या होगा? p और q क्या होगा? p और q एक पूर्णांक होगा। इधर में लिख लेंगे, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है। p तथा q एक पूर्णांक है। p तथा q एक पूर्णांक है, इसका मतलब p और q का कोई मान संख्या में होगा। 2 3 4 5 8 10 12 ऐसे करके कोई ना कोई संख्या होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने, देखिए थर्ड रूट 6 बराबर p/q। इधर भी घन कर लेंगे, इधर भी घन कर लेंगे। अब प्राप्त क्या होगा? थर्ड रूट 6 के ऊपर q यदि हो गया पावर में, तो पावर q से थर्ड रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? 6। अब बराबर के इधर p का q बटा q का q। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहाँ हम सब देख रहे हैं क्या? 6 के बराबर में p/q है, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? pq। इधर देखिए, जब क्रॉस गुना करेंगे pq के 1 से तब pq हुआ, अब बराबर 6 को q से, 6 q का पावर 3 हो जाएगा, q हो जाएगा। 6 को गुना करेंगे q के पावर q से तो 6 q के पावर q हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर में q है, इसको यदि हटाना होगा तो इधर में फिर से थर्ड रूट चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ हम सब देखे थे कि p तथा q एक पूर्णांक, तो p का जो मान निकलेगा वह एक पूर्णांक के रूप में निकलेगा, एक संख्या के रूप में निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से p का मान निकालेंगे। यहाँ से p का मान हम लोग निकालते हैं तो p बराबर थर्ड रूट 6q का q हो जाएगा। अब थर्ड रूट के अंदर में q के पावर q है तो यह तो रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन 6 अंदर में ही रह जाएगा।
तो P बराबर थर्ड रूट सॉरी P बराबर Q बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन ये 6 जो है यह थर्ड रूट के अंदर में ही रहेगा। यहाँ से अब हम लोग क्या देखते हैं कि P का जो मान प्राप्त हुआ वह थर्ड रूट 6 गुना में Q के रूप में प्राप्त हुआ। Q तो कोई ना कोई संख्या है, पूर्णांक है, लेकिन इसका गुणज जो हो गया यह थर्ड रूट 6 में आ गया। हम लोग क्या किए, थर्ड रूट 6 को यहाँ से देखिए, थर्ड रूट 6 को परिमेय बना, अपरिमेय था, इससे रूट हटाने की कोशिश की, रूट हटा भी दिए, इसकी तुलना एक परिमेय संख्या से की, इसे परिमेय संख्या बनाने की कोशिश की, लेकिन अंतिम में जा कर के यह फिर से अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। हम यहाँ से थर्ड रूट 6 जो था, थर्ड रूट को हटा दिए थे, 6 को बाहर निकाल लिए थे, केवल 6 आ गया था। परिमेय बनाने के लिए कोशिश किए थे, या परिमेय बना, लेकिन सॉल्यूशन करने के बाद आगे चल करके देखे तब फिर से वह क्या बन गया, अपरिमेय ही बन गया। यहाँ से P का मान पूरा पूर्ण संख्या के रूप में, एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे कि यहाँ P का मान पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ, P का मान पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। अब उधर दिखाई नहीं देगा, इधर देखिए, थोड़ा सा एक लाइन इधर लिखना होगा। अतः हमारा मानना गलत है कि थर्ड रूट 6 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे थर्ड रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न दोनों सेम है, दोनों में से कोई एक बना लेंगे तो फिर एक आप खुद से कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न को ही देखते हैं। 3 रूट 3, अब इसे सिद्ध करना है कि यह परिमेय नहीं है, अपरिमेय। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसकी तुलना एक परिमेय संख्या से करेंगे, इसलिए 3 रूट 3 बराबर P बटा Q, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, 3 रूट 3 जो है, इस 3 पर जो रूट है, इस रूट को हटाने की कोशिश। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए 3 रूट 3 बराबर P बटा Q, इधर भी वर्ग कर दिए और इधर भी वर्ग कर दिए। बाहर वाला 3 जो है, ये 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और गुना रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर। और देखिए 9 को 3 से गुना करेंगे, 27 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग लिखे हैं कि P तथा Q कोई पूर्णांक है, तो P या Q का मान ज्ञात करेंगे। यदि उसका मान एक पूर्णांक के रूप में आ गया तो फिर यह परिमेय हो जाएगा, अब पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा तो यह
अपरिमेय हो जाएगा। अब इसके बट्टा के नीचे एक मान के क्रॉस गुना करेंगे, तब पी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तब पी स्क्वायर बराबर 27 को क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तब पी का मान निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, पी बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर में रूट चलेगा, रूट अंडर 27 क्यू स्क्वायर। देखिए रूट के अंदर में क्यू जो है स्क्वायर के रूप में, तो इसका स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो क्यू बाहर आ जाएगा। पी बराबर 27 रह जाएगा रूट के अंदर में, हम लोग लिखेंगे पी बराबर क्यू बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर में रह जाएगा क्या, 27। चूंकि यहां से देख रहा है कि पी का जो मान प्राप्त हुआ, देखिए यह जो क्यू है यह कोई ना कोई पूर्णांक है, तो इतना पूर्णांक है संख्या चलेगा, लेकिन यह जो संख्या बगल में है गुना में रूट में 27, इस 27 का पूरा पूरा वर्गमूल तो नहीं निकलता, तो यह अपरिमेय संख्या। ई वाला परिमेय संख्या है, पूर्णांक है तो परिमेय संख्या, लेकिन ई अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का ही गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। तब पी का मान जो प्राप्त हुआ पूरा पूरा पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ, पी का जो वैल्यू हुआ यह अपरिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त हुआ। अब कैसे अपरिमेय संख्या के रूप में समझे, रूट में आ गया, इसके लिए हम लोग तो रूट हटाने की कोशिश किए लेकिन लास्ट में फिर रूट में ही आ गया। अब आप कहिएगा था क्यू तो रूट में नहीं है, हाँ सही बात है, क्यू रूट में नहीं है, क्यू रूट के बाहर है, क्यू एक पूर्णांक, क्यू एक परिमेय संख्या, लेकिन रूट 27 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए पी का जो मान प्राप्त हुआ यह अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ, पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पी का मान पूर्ण पूर्णांक में प्राप्त नहीं हुआ, अतः हमारा मानना गलत है कि क्या माने थे, 3√3 को ना माने थे, तो हमारा मानना गलत है कि 3√3 एक परिमेय संख्या, 3√3 एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा जब हम लोग सिद्ध कर लिए तो सेम इसी तरह से तीसरा 5√3 है, यहाँ 3√3 था, ये 5√3 है, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं अपरिमेय संख्या दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल मिलाकर के 7 प्रश्न थे। हमने क्या किया है, प्रश्न संख्या 1, 2, 5 और 7 लिए। कुछ प्रश्न को इसमें छोड़े, कुछ प्रश्न को इसमें से छोड़े। क्यों छोड़े हैं, सेम टाइप, सेम डिजिट, सेम चीज़ लिखा हुआ था। यदि एक क्वेश्चन बता दे तो दूसरा आप खुद कर लेंगे, दूसरा बता देंगे तो तीसरा खुद कर लेंगे। इसीलिए सेम जो था एक ही टाइप का उसे छोड़ करके चले हैं। जिसमें थोड़ा सा अलग अलग चीज़ दिखाई दिया उस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है, 6 + √2। 6 + √2 को दिखाना है कि यह अपरिमेय। तो अपरिमेय दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q। इधर में लिख लीजिएगा, जहाँ
P तथा Q पूर्णांक, P तथा Q पूर्णांक। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। एक मिनट, दोनों तरफ वर्ग करने से पहले थोड़ा सा स्टेप चेंज कर लें। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 6 को उधर कर लेते हैं, तो √2 इधर बच जाएगा बराबर के उधर P बट्टा Q माइनस का 6 को उधर कर लिए, बना लेंगे इधर √2 रहने देते हैं बराबर। अब इसको एलसीएम लेंगे तो Q एलसीएम हो जाएगा, Q से Q कटेगा, P माइनस Q से 6 को गुना करेंगे ना 6। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देखें कि P तथा Q पूर्णांक है। P का कोई मान होगा संख्या में, Q का भी कोई मान होगा संख्या में, यहाँ भी Q है तो संख्यात्मक मान होगा। तो यह जब संख्या में मान होगा तो 6 को कोई संख्या से गुना करेंगे तो वह एक पूर्णांक होगा, P कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर यह फ्रैक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, यह वाला, यह P और Q के पूर्णांक होने के वजह से यह फ्रैक्शन पूरा एक परिमेय संख्या कहलाए। जबकि इधर में जो √2 देख रहे हैं यह एक अपरिमेय संख्या है, रूट में है तो अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, देखिए अब यहाँ से P माइनस 6Q बटा के नीचे 6 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। यह दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या माने थे हम लोग, 6 प्लस √2 ना, 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जो हमने माना था 6 प्लस √2 को कि परिमेय संख्या है, यह बात गलत हो गया। आखिरी में हम लोग लिखेंगे 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया एक क्वेश्चन, 6 प्लस √2 को हम लोग दिखा दिए। अब दूसरा इसी में क्या, 5 माइनस √3, सेम इसी तरह से बनाएंगे 5 माइनस √3 को भी। इसमें भी इधर में रहेगा अपरिमेय संख्या और इधर में हो जाएगा परिमेय संख्या, जो कि दोनों आपस में बराबर होना संभव नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे यह भी एक अपरिमेय संख्या। पांचवा नंबर, यह जो प्रश्न है √3 माइनस √5, यह थोड़ा सा लगता है कि यह प्रश्न की अपेक्षा हटके। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, पहले इसको नोट करिए। देखिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। लिखेंगे माना √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसलिए √3 माइनस √2 बराबर P बटा Q, एक परिमेय संख्या। PQ क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे हम लोग, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर लें।
रूट 3 माइनस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। इसको भी वर्ग कर दिए, इसको भी वर्ग तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर रूट का 3 के स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना रूट का 3 गुना रूट का 2 अब बराबर के बाद पी स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इस सभी का स्क्वायर तोड़ेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 और रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे 2 रूट 6 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। 2 और 3 5 माइनस 2 रूट 6 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले चलेंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो देखिए 5 माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर ये उधर चला जाएगा दूसरे तरफ, तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 रूट 6। अब यहाँ से भिन्न के घटाव बनाएंगे, क्यू स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे 5 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बटा के नीचे क्यू स्क्वायर अब बराबर 2 रूट 6। अब फिर यहाँ से यदि क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे 2 इधर आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा के नीचे 2 इधर आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर अब बराबर के उधर बच जाएगा रूट में 6। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, P तथा Q एक पूर्णांक है, तब P और Q का कोई ना कोई वैल्यू होगा संख्या में। अब वह संख्या यदि यहाँ पर रखा जाए तो यह पूरा का पूरा एक पूर्णांक बनेगा। ये पूरा फ्रैक्शन जो है, यह पूरा फ्रैक्शन एक पूर्णांक बनेगा। और जब यह पूर्णांक होगा तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि बराबर के बाद में देख रहे हैं कि रूट में 6 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का बराबर होना संभव नहीं है। यहाँ से हम लोग अब क्या लिखेंगे, P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए यह पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। जबकि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का बराबर होना संभव नहीं, अतः हमारा मानना गलत है कि क्या माने थे, रूट 3 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या कंप्लीट हुआ। देखिए अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला में भाषा बहुत मायने रखता है। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद जब आप भाषा लिखेंगे, उस भाषा से ही क्लियर होगा कि आपने प्रश्नों को अच्छी तरह से साबित कर दिए हैं। इसमें जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उस संबंध के बारे में आपको जानकारी है। उसके आधार पर आपने भाषा तैयार किए और इस भाषा में पूरा स्पष्ट कर दिए कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 2 प्रश्न को देखें।
अब लास्ट प्रश्न बच गया है 3 + 5 √2। इसे आप कोशिश करेंगे सेम इसी तरह से जो भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है सभी का एक ही प्रक्रिया। पहले उसे हम लोग विरोध करेंगे कि वह अपरिमेय नहीं परिमेय, और परिमेय मान करके हम लोग आगे चलेंगे। जब परिमेय मान लेंगे तो उसकी तुलना एक परिमेय संख्या से कर लेंगे, फिर उससे हम लोग P या Q का मान ज्ञात करेंगे। यदि P और Q का मान पूरा एक संख्या में पूर्णांक में आ जाता तब तो माना हुआ हम लोग का सही हो जाता, वह परिमेय बन जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। P और Q का जो मान निकलता है वह हमेशा ही अपरिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इससे हम लोग निष्कर्ष को लास्ट में भाषा बना करके लिख देते हैं कि जो हमने माना परिमेय के रूप में वह परिमेय नहीं है, वह संख्या अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग साबित कर लेंगे। तो हम लोग इस तरह से आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग 1.4 देख लेंगे। फिर पहला चैप्टर जो रियल नंबर था वह कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।